तत्तुंशनन्दे आनन्दे श्रेयमिनन्दशा परमितते पदे वेदे नमियो से गुरुवे श्री गोपते ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसारे ज्योत जिंदवरी अर्थ की अर्थ है जो विनाश भव जो ममल ज्ञान पर को धन को साची को वरदान। श्री 24 ठाणा जी अगला चरण। ओवम ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनम वेन्यानं वेनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 ठाणा जी ग्रंथादिराज की जय। मंत्र याद हो गया कि नहीं? मंजिला मंत्र याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं? 3 दिन हो गए, 4 दिन। ओम नमः ओवन से याद है, 7 उच्चारण करना है, ठीक है? सोना नहीं। और जिन्हें याद नहीं हुआ उन्हें याद करना है, 7 उच्चारण करेंगे तो याद हो जाएगा। ओम नमः ओवन शेते नमो नमः ओम नमः ओवन शेते नमो नमः ओम नमः ओवन शेते नमो नमः। महाराज सदगुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसा यह श्री 24 ठाणा ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य तारण तरण देव हम सभी भवजीवों को 24 स्थानों में परिभ्रमण से मुक्त करने का उपदेश है। आप और हम सभी जानते हैं कि जब तक हम संसार में हैं, इस संसार में जब तक हम जन्म मरण कर रहे हैं, तो इन 24 ठिकानों में, इन 24 स्थानों में कहीं ना कहीं तो मेरे जीव को रहना पड़ेगा। इस संसार में रह रहे हैं, शरीर सहित रह रहे हैं, संयोगों के बीच में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं। अच्छा बताओ, आप और हम घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? आप और हम एक घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? तो आप और हम क्या मानते हैं कि जो हमने घर बनाया है उस घर में हम रह रहे हैं, लेकिन यथार्थता क्या है भैया? यथार्थ क्या है? बात तो ये है कि माना है हमने घर में रह रहे हैं, वास्तविकता में ये देखें तो ये जो जीव के रहने के 24 ठिकाने हैं, उन 24 ठिकानों में ये जीव रह रहा है।
ये नाना प्रकार की जो जीव की अवस्था है यहाँ रह रहा है, लेकिन हम अपने आप को जीव नहीं मानते ना। अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं ना। तो हमारा शरीर जिन ठिकानों में रह रहा है उन ठिकानों को अपना मानता है कि हम दुकान में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम धर्मशाला में रहते हैं, हम होटल में रहते हैं, जहां रहते हैं उन संयोगों को अपना मानता है। सविता जी नोएडा, उदय भैया इनका म्यूट कर देना, नोएडा सविता जी का। चलिए, क्या कह रहे हैं? हम क्या मानते हैं कि हम घर में रह रहे हैं, घर हमारा ठिकाना है, दुकान हमारा ठिकाना है, या धर्मशालाओं में हम रहते हैं, या होटलों में हम रहते हैं, या इस शरीर में हम रहते हैं, लेकिन वास्तव में जीवात्मा, जीव कहाँ रह रहा है ये बताओ। अपन रोज पढ़ रहे हैं, मंदिर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते कितना काल हो गया? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गया। तो जीवात्मा तुम रह कहाँ रहे हो? इन 4 गति और 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे कि नहीं कर रहे? बताओ भैया, अपना रहने का ठिकाना क्या है? ये 4 गति है कि नहीं? कभी मनुष्य, कभी त्रियंश, कभी नारकी, तो कभी देव। इन 4 गति 84 लाख योनियों में ये अपना रहने का ठिकाना है या घर अपना रहने का ठिकाना? बताओ बताओ, निर्णय करके बताओ। क्योंकि पहले जीव सत्ता को स्वीकार कराना पड़ेगा कि मैं जीव हूं, और जीव सत्ता को स्वीकार कराना है तो पहले ये स्वीकार कराना पड़ेगा कि मनुष्य भाव में मेरा जन्म हुआ है। मनुष्य भाव में जन्म हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद जो शरीर संयोग मुझे प्राप्त हुए हैं, मैंने उन्हीं को अपना मान लिया। तो मनुष्य भाव में जो जो पुरुष पर्याय मुझे मिली, तो इस पुरुष पर्याय को, इस शरीर की अवस्था को मैंने अपना मान लिया। अब ये शरीर जहां रहता है तो अपन क्या मानते हैं कि हम वहां रहते हैं। लेकिन एक बार बताओ भाई, ये शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? ये संयोग खत्म होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन ये शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारा जीव रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा जीव आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मेरा जीव रहेगा, तो ये मनुष्य भाव बुलाने के बाद भी जो मेरा जीव रहेगा वो कौन सा ठिकाने पर रहेगा, इस बात का निर्णय करने के लिए 24 ठाणाजी ग्रंथ है। कौन से ठिकाने पर रहेगा? आज तो मनुष्य भाव है, पुण्य का उदय है। आज तो मनुष्य भाव है, पुण्य का उदय है, पूर्व में किए हुए शुभ परिणामों का फल है कि आज मनुष्य भाव है और जैन कुल प्राप्त हुआ है। आज सारे पुण्य संयोग है, आज अपन जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो ये तो पुण्य का उदय। लेकिन भगवान आत्मा ये बताओ, ये पुण्य का उदय कब तक रहेगा और ये मनुष्य भाव कब तक रहेगा? इसका निर्णय करो। ये अपना पुण्य का उदय कब तक रहेगा और ये मनुष्य भाव कब तक रहेगा, इसका तो निर्णय करो फटाफट। कब तक? हाँ, ये कर्म संयोग है ना भैया। जितना बांधा है आयुष कर्म जितना बांधा है उससे ज्यादा रहने वाला नहीं है। पुण्य कर्म जितना बांधा है उससे ज्यादा रहने वाला नहीं है। तो ये आयु कर्म भी जब बिलाएगा और ये पुण्य का उदय भी नष्ट होगा। लेकिन भगवान आत्मा, हे जीव, इसके बाद तेरी आत्मा कौन से ठिकाने पर रहेगी? नरकों में रहेगी, त्रियंश गति में रहेगी, स्थावर गति में रहोगे, एक इंद्रिय पर्याय में रहोगे, 2 इंद्रिय पर्याय में रहोगे, मच्छर मक्खी बनके ये संसार में कौन सी पर्याय में रहोगे, इस बात का निर्णय करना होगा। पुण्य का उदय तो मिलाएगा, मनुष्य भाव का आयुष तो मिलाएगा, और इस भाव में हमने क्या बोया है? पाप, विषय, कसाय, लोभ, लालच और संसार की विषय आसक्ति में पाप आश्रय भी किया। तो पुण्य का उदय मिलाएगा, मनुष्य का आयुष मिलाएगा, और पाप आश्रय किया है तो उदय काय का आएगा? काय का उदय आएगा? जो आश्रम किया उदय तो उसी का आएगा ना। जो वर्तमान भाव में परिणाम करके हम नवीन भाव की आयु मानेंगे उसी आयु का उदय आएगा ना। वही भुजमान आयु अपने उदय में आएगी कि नहीं आएगी?
तो भगवान आत्मा बताओ कि अगले भाव में कौन से ठिकाने पर रहोगे? तिर्यंच गति के, नर्क गति के, स्थावर काय के, कौन से ठिकाने पर रहोगे? जल्दी बताओ जल्दी, फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएं। कौन से ठिकाने पर रहोगे? तो अपने पता तो होगा कि जीवन भर अपन ने जो परिणाम करे हैं, पता तो होगा कि कैसे परिणाम करें, कैसे करें? हमें तो बताओ जीवन भर कैसे परिणाम करें? अति आरंभ और अति परिग्रह, यही करें क्या या और कुछ करें? यदि जीवन भर अति आरंभ और अति परिग्रह के परिणाम करे हैं तो आपको और हमको अपना भविष्य पूछने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने और हमने पूरे जीवन भर यदि अति आरंभ और अति परिग्रह के परिणाम से यदि अपन अपना जीवन जिया है, लोभ लालच मायाचारी छल कपट 5 पापों में, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में, यदि इन अनाचार की भावनाओं में आपने और हमने अपना जीवन जिया है तो अपना भविष्य दिखाने के लिए, अपनी हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे परिणाम ये बता रहे हैं कि हमारा आने वाला नवीन भाव कौन सा होगा, कौन सा होगा? हाँ, जोर से बोलो, थोड़ी जोर से। हाँ, अच्छा अपन पढ़ते ना, अति आरंभ और परिग्रह से मरियो घोर, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। हाँ, अति आरंभ और परिग्रह से मरने वाला जीव घोर नर्क में अनंत सागरों तक वहां जाके सड़ेगा और अनंत जन्म मरण करके भैया क्या करेगा? अनंत संताप करेगा, अनंत कले को भोगेगा, अनंत पीड़ा को भोगेगा। ऐसे वस्तु स्वभाव को जानने के बाद भी, ऐसी आत्म कल्याण की बात सुनने के बाद भी यदि अपना हृदय, अपनी अंतरात्मा इस बात को गवारा नहीं कर रही, इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि जीवात्मा आज भी अपने परिणाम को पलटो, आज भी अपनी परिणति को पलटो। जगत का परिणाम तो अपनी योग्यता चल रहा है, पुण्य पाप का उदय तो हमारे सहयोग में जो पुण्य पाप का उदय है वो तो हमारे पूर्व उपार्जित कर्मों का फल है। जो हमने पहले बोया था उसको हम आज काट रहे हैं। जीवात्मा अब तो समझो, अब तो चेतो, अब तो स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि ये संयोग ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, ये सारे संयोग क्षणभंगुर हैं। आज नहीं तो कल हमारा आयुष पूरा होगा। अब तो स्वीकार करो कि यदि आज भी हमने अपने परिणामों की संभाल नहीं करी, आज भी यदि हमारी परिणति नहीं संभली, आज भी भेद ज्ञान की कला हमने नहीं जानी, ये होने वाला परिणाम सब पुण्य पाप का संयोग है और मैं इसके बीच में रहने वाला ज्ञाता दिष्टा चेतन तत्व आत्मा हूं। यदि आज भी स्वतत्व की महिमा नहीं जानी, यदि आज भी अंतरात्मा की महिमा नहीं जगी, तो जीवात्मा अपना और छोड़ मिलने वाला नहीं। पलटोगा कि नहीं? कब? हाँ, इसी समय। एक व्यक्ति अपने पिता को आश्रम में छोड़कर लौट रहा, रास्ते में से उन्होंने कहा मेरा भविष्य क्या? ऋषि ने कहा जो इस समय तुम्हारे पिता का भविष्य है वही तुम्हारा भविष्य। उसको इतनी ग्लानि हुई, वो वापस वृद्धाश्रम गया और पिता को वापस दिया, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहता। यहां बात ऐसी है कि आप जैसे परिणाम करोगे फल वैसा ही मिलेगा। किसी के बारे में बुरा सोच के अपना अच्छा हो नहीं सकता। भगवान जी, जब सारा फल परिणामों का ही है, जब सारी क्रिया अंदर में, सारी क्रिया अपने भाव से ही होनी है। देखो भैया, बाहर की क्रिया तो पुण्य और पाप से होनी है। बाहर की जितनी भी क्रिया होनी है
वो तो पुण्य पाप के उदय से होनी है। बाहर का जितना भी काम होना है वो तो कर्मों का जो उदय आना है वो तो द्रव्य काल भाव क्षेत्र के निमित्त से अपने आप ही आना है। आप सोचो कि आप फिर ये सोचो कि आपको घर वालों के साथ ना रहना पड़े, तो ऐसा संभव हो सकता है क्या? घर छोड़ के कहीं भाग सकते हो क्या? आपको यदि अपने घर में अच्छा नहीं लगता, जिन संयोगों के साथ आपके कर्म बंधे हुए हैं, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, आपको जिसके बीच में रहना अच्छा नहीं लगता, क्या आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं, आपको अपने बॉस अच्छा नहीं लगता, या आपको बाकी का स्टाफ अच्छा नहीं लगता, तो क्या आप उस स्थान को छोड़ के भाग सकते हो क्या? आपको यदि जॉब करनी है, नौकरी करनी है, इनकम करनी है, तो आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसे कर्म बंधे हैं, उन कर्म संयोगों के बीच में उनके साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान आत्मा, कोई ऐसी कला सीख लो ना। क्या कला? कोई ऐसी कला सीख लो ना कि हम उन संयोगों के साथ रहें, हम उन निमित्तों के बीच में रहें, हम सबके साथ खाते हुए पीते हुए दिखें, हम सबके साथ बात करते हुए दिखें, हम सबके साथ हंसते बोलते हुए दिखें, हम दिखाई तो सबके साथ दें, लेकिन रहे कहां? दिखाई हम सबके साथ दें, लेकिन रहे अपने में, अर्थात स्मरण हमें अपनी आत्मा का बना रहे। ये बाहर का होने वाला परिणाम कर्म उदयजन्य है, और मैं आत्मा इस कर्म उदयजन्य परिणाम को जान सकता हूं, देख सकता हूं, लेकिन बदल नहीं सकता। ये संयोग अपनी व्यवस्थित व्यवस्था से हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें अच्छे बुरे परिणाम करके मैं फिर पुण्य पाप बांधूंगा। यदि इनमें बुरे परिणाम करूंगा, इनमें अति आसक्ति रखूंगा, अति लोभ का भाव रखूंगा, अति काम का भाव रखूंगा, अति ईर्ष्या का भाव रखूंगा, अति लालच का भाव रखूंगा, तो मेरी ये अति परिग्रह, अति लालच, अति लोभ का भाव, मेरी ये अति आसक्ति फिर मुझे अनंत संसार में धकेल देगी, फिर अनंत दुखों का भोग कराएगी। और इन्हीं संयोगों में यदि मैं अति ना करके, भैया भूख तो लगेगी, भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन ग्रतता ना रखूं, तीव्र आसक्ति ना रखूं, ये बात अपने को समझ नहीं हुई। भूख तो लगेगी, भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन भोजन करते समय भी यदि मैं इनमें तीव्र ग्रतता ना रखूं, तीव्र आसक्ति का भाव ना रखूं, तीव्र काम वासनाओं की चाह मेरे अंतर में ना हो, तो मैं इन निमित्तों में रहते हुए भी, इन संयोगों में रहते हुए भी ये यथार्थ निर्णय कर सकता हूं कि ये कर्म फल है। देखो भैया, एक भिखारी भी भीख मांग के अपना पेट भरता है, और हम भी अपन क्या करते हैं, हम भी मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। हमेशा कहते हैं एक भिखारी भीख मांग के अपना पेट भरता है, और हम क्या कहते हैं कि हम मेहनत करके धन कमा के अपना पेट भरते हैं। तो भिखारी का भाग्य ये मांगने का है, और हमारा भाग्य कर्म करके, दुकान चला के, व्यापार करके भोजन करने का है। भैया उसका भाग्य भी सुनिश्चित है, उसका पुण्यता है कि वो तो बिना कर्म करे, मांगने रूप कर्म करके कमा रहा है। और आपका पुण्यता है कि आपको व्यापार करके धन कमा के उस भोजन की प्राप्ति हो रही है। तो भैया पेट तो उसका भी भर रहा है, पेट तो आपका भी भर रहा है, दोनों का भर रहा है कि नहीं भर रहा? पेट तो उसका ही भर रहा है। और तो छोड़ो, एक त्रियंश है जो कोई काम नहीं करता, चिड़िया है, गाय है, भैंस, कौन सा काम करती है? त्रियंश कौन सा काम करते हैं? लेकिन पेट तो उनका भी भर रहा है कि नहीं भर रहा? लेकिन भैया मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना, वो त्रियंश भी अपना पेट भरता है, लेकिन भैया वो त्रियंश मात्र खाने के लिए ही जीता है, दिन रात सिर्फ पेट भरने के लिए जीता है। वो त्रियंश आप देखो दिन रात गली गली, चौबारे चौबारे और हर जगह सिर्फ अपने भोजन प्राप्ति के लिए ही घूमता है। घूमता कि नहीं घूमता? और एक बात बताओ भैया, यदि हम भी सावधान, बिना विवेक के, बिना विचार के
क्या ग्रहण करना क्या ग्रहण नहीं करना, यदि हम भी बिना विवेक के कब ग्रहण करना और कब ग्रहण नहीं करना, यदि हम भी बिना विवेक बिना विचार के यदि सिर्फ भोजन करने के लिए ही, सिर्फ पेट भरने के लिए ही कमा रहे हैं, अब पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए भी कमा रहे हैं, तो भगवान जी सुन रहे हैं कि नहीं? मनुष्य तो विवेक बिना, हम में और त्रियंश में क्या अंतर है ये तो बता। यदि हम भी पेट भरने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, यदि हम भी अपनी तिजोरी भरने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, यदि हमारा जीवन भी यदि सिर्फ इन्हीं बाहर की व्यवस्थाओं के लिए है, तो एक त्रियंश में, एक पशु के जीवन में और आप हमारे जीवन में क्या अंतर है? अंतर बता। वो भी सिर्फ खाने के लिए जीता है और हम भी काय के लिए जीते हैं? खाने के लिए। वो तो घास खा के भी जी लेता है, लेकिन हमें गुलाब जामुन, रसमलाई और परमपुरी चाहिए। यही तो कह रहा है, ये आसक्ति, ये ग्रद्धता, ये अंतर की आसक्ति, ये ग्रद्धता, ये अंतर में जो अपनी ग्रद्धता पड़ी है, जो आसक्ति पड़ी है, जो मन मांगता जाता है और जिसकी इच्छा का कोई अंत नहीं है, जिसकी आशा का कोई अंत नहीं है। हे जीवात्मा, यदि इस मन की इच्छाओं में ही, इस मन की अज्ञान प्रवृत्ति में ही यदि अपना पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। तो भैया अपने जीवन में वो त्रियंश के जीवन में कोई अंतर नहीं है, और अपन कहाँ जाएंगे भैया? वो त्रियंश तो समता भाव से भोजन करके वो तो कहो तो वेंतर आदि गतियों में चला भी जाए, देव आदि पद पे चला भी जाए, लेकिन भैया अपन और अधिक लोभ करके और अधिक परिग्रह करके आपका और हमारा जीव कहाँ जाएगा? ये बता, कहाँ जाएगा? जल्दी से निर्णय करो। पहले बताओ, अपने आप को जीव मानते भी कि नहीं मानते? ऐसा तो नहीं मानते कि इस शरीर के साथ ही हमारा अंत हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, संयोग चले जाएंगे, हमारा ये वर्तमान शरीर छूटेगा और हमारे द्रव्य का नाश हो जाएगा, हमारी जीवित सत्ता का नाश हो जाएगा, हम कूटस्थ हो जाएंगे। आज का समाज, आज की पीढ़ी अपने आप को कूटस्थ मानती है, इस शरीर के साथ हमारा अंत हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। अपने आप को कूटस्थ तो नहीं मानते? नहीं बताओ, अपने आप को कूटस्थ तो नहीं मानते कि ये शरीर है तब तक मैं हूं, वो शरीर खत्म तो मेरी सत्ता खत्म, द्रव्य की सत्ता खत्म। अपने आप को कूटस्थ तो नहीं मानते? ये बात कहने में कितनी अच्छी लगती है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये बात कहने में कितनी अच्छी लगती है, कितनी रसीली लगती है कि मैं जीव आत्मा अलग हूं और ये पुद्गल संयोग अलग है, कहने में कितनी अच्छी लगती है। और देखो तो 24 घंटे इस पुद्गल के पीछे ही भाग रहा है। धन पुद्गल, पति पुद्गल, पत्नी पुद्गल, माँ पुद्गल, बाप पुद्गल, मकान पुद्गल, सोना चांदी पुद्गल, अरे शब्द पुद्गल, और ये सारा जगत में जितना भी आंखों से और इंद्रिय विषयों से अनुभव में आ रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जितने भी ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुद्गल के अलावा है क्या? ये तो बताओ। जिनके पीछे आप और हम पागल हैं, वो एक पुद्गल द्रव्य के अलावा है क्या? चाहे सोने के रूप में हो, चाहे चांदी के रूप में हो, चाहे मल के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो, एक पुद्गल के अलावा है क्या? जब ग्रहण करते हो पुद्गल, वो भोजन के रूप में रहता है, और जब निस्तार करते हो वो मल के रूप में रहता है, वही तो है। पुद्गल के अलावा क्या है? बताओ बताओ, पुद्गल के अलावा क्या है? पुद्गल के अलावा और कुछ है? हाँ, पुद्गल के अलावा कोई दूसरी वस्तु है? लेकिन देखो, दिन रात मंत्र जपते हो, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, लेकिन इस सत्य को कभी स्वीकार करते हो? कभी इस सत्य को अनुभव में लेते हो
वास्तव में ये जीव अलग है और ये संयोग में दिखाई देने वाला पुण्य पाप रूप जो पुद्गल का परिणाम हो रहा है ये अलग है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही समय का साथ। कभी इसका अनुभव में ये बात अनुभव में आती है, जीव आत्मा अलग है और ये पुद्गल संयोग अलग है, अनुभव में आती है बात? इसका निर्णय करते हैं नहीं? भगवान जी देखो तो, जिस सत्य को गाते हो, जिस सत्य को ढोलक से बजाते हो, जिसको भजनों में गाते हो, जिस सत्य को पढ़ते हो, जिस सत्य को सुनते हो, क्या कभी उस सत्य को स्वीकार करते हो कि ये संयोग में चलने वाली जितनी भी माया है ये पुद्गल है? तो माया किसे कहते हैं? अच्छा, माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? अच्छा बोलो, माया किसे कहते हैं? अरे बोलो तो जोर से। हाँ, माया किसे कहते हैं? बचपन में पढ़ी थी अपने परिभाषाएं, जब पाठशाला में जाते थे ना, क्रोध किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? 4 प्रकार की कसाय की परिभाषा याद करी थी नहीं करी थी? क्रोध किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं और लोभ किसे कहते हैं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे लालच करने को लोभ कहते हैं, गुस्सा आने को क्रोध कहते हैं, अब माया किसे कहते हैं? छल कपट को क्या कहते हैं? माया। अच्छा एक बात बता, छल कपट मतलब माया? अरे भगवान आत्मा सुनो तो, जो इस असत्य संसार में, सुनो अच्छे से, ध्यान सुनो, जो तुम्हें इस असत्य संसार में, ये शरीर में, ये धन में, ये पुत्र में, ये परिवार में, ये असत्य वस्तुओं में जो तुम्हें सत्यता का बोध करा रही है उसका नाम माया है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संयोग मेरे, ये असत्य वस्तुओं में जो अपने को सत्य की अनुभूति करा रही है, ये शरीर शाश्वत रहेगा, ये इंद्रिय के भोग शाश्वत रहेंगे, ये इंद्रिय से कभी छूटेंगे नहीं, ये परिवार कभी छूटेगा नहीं, कहते तो है एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन मान के ये बैठे हैं कि हमारा तो मरण होगा ही नहीं, हमारा तो कहीं मरण होगा ही नहीं, हमारे ये शारीरिक भोग तो शाश्वत रूप से अंत समय तक चलते रहेंगे। इसका नाम क्या है? हाँ, यह है माया, जो असत्य में सत्य की प्रतीति करा है, उसका नाम क्या है? कि नहीं मायाचारी? कह रहा है पुद्गल है, कह रहा है पुद्गल है, धूल का ढेर है, और भैया दिन रात उसी के रस में डूबे हुए। अच्छा भैया, अच्छा बताओ, गुलाब जामुन का जो मीठा स्वाद है वो काय का है? गुलाब जामुन में जो मिठास है वो काय की है? शक्कर की, शक्कर की चाशनी की, और शक्कर की चाशनी काय की बनी? हाँ, गन्ने की, वो गन्ना काय से बना है? गन्ना काय से बना है? चाहे चाशनी हो, चाहे गन्ना हो, और चाहे गुलाब जामुन हो, वो सारी की सारी व्यवस्था जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाया जाता है उसे पुद्गल ही कहते हैं। तो गुलाब जामुन का जो मीठा मीठा स्वाद है वो मीठा मीठा स्वाद है काय का? ये बता, है काय का है? एक और उदाहरण देते हैं, अभी ये पंखे की जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है गर्मी गर्मी में, ये पंखे की जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ये काय का स्पर्श है? काय का स्पर्श है? और इस ठंडी हवा से साता किसको मिल रही है? मेरे साता वेदनी कर्म की वजह से मेरे शरीर को ये पंखे की ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, तो इससे साता का अनुभव कौन कर रहा है? कौन कौन अनुभव कर रहा है? खुद का अनुभव कर सकता है क्या? हमें हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए सही सही। साता वेदनी कर्म की वजह से जो ठंडी ठंडी हवा मिल रही है वो हवा किसको मिल रही है? आप कह रहे हो पुद्गल को, तो उसका
अनुभव कौन कर रहा है? आप कह रहे हो पुद्गल, तो पुद्गल अनुभव कर सकता है क्या? हाँ, आत्मा अनुभव करे, लेकिन आत्मा एक विभाव पड़ना चाहिए। हाँ, अब ये बात कहो सही सही सच्ची सच्ची कि इस माया को, इस असाता वेदनी कर्म के उदय को, ये पुद्गल की माया को, इसको जो वेदन करके सुखी दुखी हो रहा है भैया, इसमें सुख दुख मान रहा है, वो जीव की विभाव परिणति है, वो जीव का अज्ञान भाव है, वो जीव की मिथ्या मानता है कि वो इस संयोग में सुखी दुखी हो रहा है। यदि जीव चाहे तो ये मान ले कि साता वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। आओ जीव अनुकंपा करो, अनुकंपा कि कितने जीव उस पंखे में जाके कट रहे हैं, मर रहे हैं, कितने अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। अरे ये बोध तो करो कि दूसरे जीवों का घात करके क्या कभी मेरा जीव सुखी हो सकता है क्या? तब ऐसी भावना तो करो कि इस हवा से मेरा तो साता वेदनी का उदय है, लेकिन देखो कितने अनंत अनंत जीवों का असाता वेदनी का उदय है जो उस पंखे में कट के अपने प्राणों को छोड़ देंगे। मेरा साता का उदय तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, और उनका असाता का उदय तो वो दुख का वेदन कर रहा है। और देखो तो जीवात्मा सावधान, देखो तो ये साता असाता ही संसार में चक्र परिभ्रमण का कारण है। साता असाता का जो वेदन कर रहे हो ना, ये पुण्य और पाप में सुख दुख का जो वेदन कर रहे हो ना, यही अनंत संसार का कारण है। हे जीवात्मा सावधान, जब तक तुम्हें उन जीवों पे अनुकंपा नहीं आएगी और ये बोध नहीं आएगा कि आज मेरा पुण्य का उदय है इसलिए साता मिल रही है, जीवात्मा इस साता में बेहोश मत हो, इस साता का मन मत करो, इस साता का अहम मत करो कि मेरे घर एसी है, मेरे घर कूलर है, मुझे पंखे की हवा मिल रही है। अरे ये निर्णय करो ये पुण्य का उदय है, आज नहीं तो कल मिला जाएगा। और भगवान आत्मा में इस संयोग से भिन्न, मैं इस संयोग से भिन्न कब करोगे निर्णय भगवान जी? मरवे के पहले या मरवे के बाद? हाँ, अच्छा एक बार बताओ, नमोकार मत कब पढ़ोगे, सोवे के पहले या सोवे के बाद? लोग बागों से हम कहते हैं भैया एक काम करो, नियम ले लो। क्या नियम लो? सोने के बाद और उठने से पहले रोज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। कब? सोने के बाद और उठने से पहले हम रोज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। पढ़ पाओगे क्या? क्यों नहीं पढ़ पाओगे? बताओ तो जल्दी। सोने के बाद और उठने से पहले रोज हमारा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम है, कब तक पूरा हो जाएगा? अंतर जल्प में अंतर चिंतन, प्रत्येक ब्रह्म का प्रत्येक गुण सदाकाल अपना प्रयोजन कार्य करता ही रहता है। आप सुनो या ज्ञानी, यदि आपकी धर्म बुद्धि है, आपकी दैनिक चर्या में अधिकांश धर्म का समय है, तो जब सोने के बाद भी आपको स्वप्न रूप से नमोकार मंत्र आदि का स्वप्न नहीं, वह स्मरण ही नमोकार मंत्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम यदि चिंतन अपेक्षा से देखें, आपने जो बात कही वो अंतर से घटाई। देखिए ये आपने जो बात पूछी वो व्यवहारिक गति से पूछी, तो उसका उत्तर एक नहीं कर पाए। हाँ, वही सिद्धांत रूप से उत्तर यही है। बस 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 वही आपने जो बात घटाई वो आपने अंतर चिंतन से, जीव की जागृति से, चेतना से घटाई। यदि जीव जागृत चेतना में है तो वो 24 घंटे आत्मा का बोध रख सकता है, लेकिन जो हमने उदाहरण दिया वो व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से है। क्या व्यवहार दृष्टि से? यदि मैं ऐसा सोचूं कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, तो भगवान जी क्या मरने के बाद मुक्ति का प्रसाद करोगे? क्या आयु का अंत होने के बाद पंच परमेष्टि का नाम लोगे? क्या भैया जब ये शरीर छूट जाएगा तब पाप परिग्रह छोड़ोगे? जब ये शरीर छूट जाएगा क्या उसके बाद संयम करोगे? जब अपना ये शरीर, ये आयुष कर्म पूरा हो जाएगा तो तब नियम करोगे, तब व्रत करोगे, तब संयम करोगे।
इसलिए कह रहा है कि भगवान आत्मा मरने के पहले भेद ज्ञान कर लोगे या मरने के बाद करोगे। व्यवहारिक दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से तो ये कहा भैया भैया मरण के पहले कर ले तो कोई बात नहीं, तो मरने के बाद अगली गति में कर ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। भैया यदि सम्यक दर्शन सहित मरण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन तो बहुत ऊपर की बात है, हो जाए तो अच्छी बात, तो हो सकता है, नहीं हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यदि आत्मा की रुचि और यदि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो वस्तु स्वरूप कहा है उसे स्वीकार करे बिना यदि अपना ये भाव निकल गया, पुण्य पाप के चक्कर में उलझ के यदि इंद्रिय विषय भोग और भौतिक सुख में यदि अपना जीवन व्यतीत हो गया और यदि अपन स्व तत्व का निर्णय नहीं कर पाए, तो भव्य आत्मा कब इस जीव का काम बनेगा? क्या तिर्यंच गति में अपना कल्याण कर लोगे? हो सकता है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याय है, लेकिन यदि नपुंसक पर्याय में चले गए, विकलात्रय पर्याय में चले गए, स्थावर पर्याय में चले गए, तो क्या वहां अपना कल्याण कर पाओगे? क्या नपुंसक लिंग अपना बंध नहीं सकता? बताओ भगवान, क्या नपुंसक लिंग का वर्ण अपन नहीं कर सकते? विकलात्रय पर्याय में नहीं जा सकते? भैया एक सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव है जो विकलात्रय पर्याय को मानने वाला नहीं, लेकिन अपने को जब तक अपने आत्म चेतन तत्व की भासना नहीं हुई तब तक वो 58 लाख योनियों तो अपनी सत्ता में पड़ी है। जब तक क्षयोपम सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक वह 58 लाख योनियां तो अपनी सत्ता में पड़ी हैं। और जीवात्मा सोचो तो मैं अज्ञानवश अनंत काल तक इस संसार में भ्रमण कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे अपनी आत्मा की सुध नहीं है, इसके बाद भी मुझे अपने चेतन तत्व की शुद्ध नहीं है, इसके बाद भी ये बोध नहीं आ रहा कि जीवात्मा ये सारे संयोग नश्वर है और मेरे अंतर में विद्यमान मेरा ज्ञायक तत्व जिसे अपन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कहते हैं वो शाश्वत है। सुनो तो इस शाश्वत तत्व की भासना का नाम ही सम्यक दर्शन है। व्यवहार से सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का सच्चा श्रद्धान, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की शरण से मुक्त होना, ये व्यवहार सम्यक के लक्षण हैं। लेकिन भगवान आत्मा इनकी शरण में आके इन्होंने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसको अपनी प्रतीति में रखना, ये निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है। अच्छा बताओ, अपन कहते ना लल्ला के लक्षण काय में दिखाई देते हैं? पाल। सपूत के गुण, पूत के गुण पन्ना में दिखते हैं। कहावतें हैं कि पूत के गुण पालने में दिखते हैं। भैया वास्तव में यदि अपन इस संसार से मुक्त होने वाली आत्मा है, सावधान, संसार से छूटने वाले यदि अपन भव्य जीव हैं, अपन ने अपना काम बना लिया है कि इस 84 लाख योनियों के दलदल से अपनी आत्मा मुक्त होने वाली है, तो भैया पूत के लक्षण पालना में दिखाई देते हैं। वर्तमान में जीवन में सदाचार, वर्तमान में जीवन में संयम की भावना, वर्तमान जीवन में भेद ज्ञान की रुचि, स्वाध्याय की रुचि, काय की रुचि, ये भगवान की वाणी सुनने का रुझान, तत्व को जानने की जिज्ञासा, 27 तत्वों का निर्णय करने की भावना, या पूत के लक्षण पालना में दिखाई देते हैं। दिख रहा है कि नहीं? सदाचार की रुचि है कि नहीं? भेद ज्ञान करने की रुचि है कि नहीं? जीव जुदा पुद्गल जुदा कह तो रहे हैं, लेकिन भैया अंतर से भेद ज्ञान करने की रुचि है कि नहीं? कदम कदम पे, हर एक कदम पे आप और हम भेद ज्ञान का अभ्यास करते कि नहीं? दुकान जाते हैं, नोट गिनते हैं तो भूल जाते हैं क्या कि धन तो पुण्य के उदय से आया है। जीवात्मा तुम्हारी चेतना इससे एक में एक है या अलग? देखो भैया, जब भेद ज्ञान की चर्चा होती है तो नींद क्यों आती है? अच्छा ये कारण बता।
जब हम दो की बात करते हैं कि जीव अलग है तो पुद्गल अलग है, जब नींद आती है। यदि हम एक की बात करें, कैसे एक की बात करें, अरे भाई कितने सुंदर दिख रहे हो, कितना अच्छा मकान बनवा लिया, कितनी अच्छी दुकान चला रहे हो, कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा मेकअप किया है, कितनी अच्छी लिपस्टिक पाउडर लगा है ना, कितनी अच्छे बाल, कितने बुढ़ापे में भी बाल काले दिख रहे हैं, कितनी अच्छी डाई करी है। जब अपन ऐसी बात करें तब तब कैसा लगता है? तो नींद भग जाती है। नींद भी आ रही हो और चार लोग भी कथा करने बैठ जाए तो नींद उड़ जाती है। और रस बढ़ जाता है, रस बढ़ जाता हाँ, क्योंकि वहां रुचि है ना, है तो उसमें नीरस हो जाता वहां रुचि है ना। तो जैसे ही भी कथाओं का रसास्वादन होता है वैसे ही नींद वींद तो साहब एक तरफ। रात में 1 बजे तक टीवी देख रहे हो और पिक्चर चल रही हो तो कौन सी नींद, कौन सी भूख और कौन सी प्यास, उसमें इतनी एकाग्रता बनती है, ऐसी तन्मयता बनती है कि भैया पूरा उपयोग उसमें तन्मय हो जाता है। मैच चल रहा हो, आईपीएल चल रहा हो तो पूरी उपयोग की तन्मयता वहां हो जाती है। तो लेकिन भैया जब दो की बात करते हैं, वे एक जीव अलग है और ये पुद्गल संयोग अलग है। जिन संयोगों के बीच में रह रहे हो वो पुद्गल संयोग अलग है और तेरी गायक तत्व आत्मा, तेरा जीव अलग है। जब दो की बात करते हैं तब नींद क्यों आती? एक की बात में नहीं आती, है। दो की बात में क्यों आती? अब उसकी वजह से हमें लगती है, अगर अरुचि हो तो। सही बात है। यदि व्यसनों की रुचि है, वासनाओं की रुचि है, तो कहते हैं ना कि टीवी देखने से एक साथ 7 व्यसनों का और 4 विकथाओं का पोषण होता है। और 4 विकथाएं और 7 व्यसन अधर्म का मूल है। अधर्म का मूल वैसे तो मिथ्यात्व, लेकिन उपचार से कहें तो 7 प्रकार के व्यसन और 4 प्रकार की विकथा। विकथा अधर्म मूलस्य, ये व्यसन और ये विकथाएं ये अधर्म का मूल है। और जिन भी कथाओं से अपन 7 व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, चाहे टीवी का माध्यम हो चाहे मोबाइल का माध्यम हो, उनमें तन्मयता होने के बाद ना हमें नींद आती है और ना हम बोर होते हैं। चित्तालय में लाके बैठा दिया जाए और आधे घंटे में यदि तत्व की बात सुनाई जाए और ये कहा जाए कि जीवात्मा ये संयोग थोड़ी देर के है और थोड़ी देर बाद मिला जाने वाले हैं, तत्काल नींद आती है। क्यों बताओ तो क्यों? इसका अर्थ यह है आज भी हम जीवत्व की शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार, आज भी हम अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि नहीं? संजलि दीदी स्वीकार करने तैयार हो कि नहीं? आज भी जी भैया जी, जी भैया जी स्वीकार है। स्वीकार करने तैयार हो क्या? क्या स्वीकार करने तैयार हो? है ना, उसकी चर्चा मत करो। बस आप आत्मा की चर्चा मत करो, आप शुद्ध तत्व की बात मत कहो, आप भेद ज्ञान की बात मत करो। आप तो कुछ ऐसी विधि बताओ जिससे हमारा पुण्य बढ़े, हमारी भोग सामग्री बढ़े, हमारी धन संपदा बढ़े। आप तो कोई ऐसी क्रिया बता दो, ऐसी कोई पूजा बता दो, ऐसा कोई विधान बता दो, ऐसी कोई जाप बता दो, ऐसा कोई मंत्र बता दो, ऐसा कोई विद्या बता दो। आप तो बता दो भक्तांबर का कौन सा काव्य पढ़े कि तो हमारे 2 मकान के 4 हो जाए और 4 गाड़ी की 6 हो जाए। आप तो ऐसा कुछ बता। भैया जी उसमें सुख मिलने वाला कहाँ है? उसमें तो आकुलता ही बढ़ेगी, हमको दुखी होगा। है ना, ऐसा कोई मंत्र दे दो भैया जी। हाँ वही तो, ऐसा कछु मंत्र दे दो कि हम मरे ही ना, हम जवान बने रहे, हमारे भोग जैसे के तैसे रहे, हमारा बुढ़ापा कभी ना आए। ऐसा कोई मंत्र दे दो तब भी यानी पूरा मंदिर खचाखच भरा जाएगा। ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई विद्या दे दो जिससे हमारे सारे काम फटाफट हो जाए।
अलादीन का चिराग दे दो कि ना यहाँ किसे और वहां इच्छा पूरी हो जाए। सही है कि नहीं? देखो भैया, संसार में संसारी जीव की ऐसी ही दशा है कि वो अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो धर्म को भी, धार्मिक क्रियाओं को भी, धार्मिक अनुष्ठान को भी मात्र अपने स्वार्थ का साधन बना के बैठ गया है। मंदिर में आके जिनवाणी के दर्शन करके भी भावना ये करता है कि हे गुरु महाराज, हम आपके दर्शन करने आ गए, अब हमारे घर के काम आप जाके कर देना। हमने एहसान तो किया नमकार मंत्र पढ़ के, क्या कि नहीं किया? अब क्या करना, हमारा लड़का पास हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारी बीमारी खत्म हो जाए, तो क्या ना हमने आपके दर्शन करके अपने घर में फ्री का नौकर। ऐसी उल्टी सीधी बात हम बोल देते हैं, है कि नहीं सही? तो वो पंच परमेष्ठी, वो अनंत सिद्ध आत्माएं मुक्ति को प्राप्त कर गए, वो अरिहंत परमात्मा चौथे काल में निर्वाण में चले गए। अपन महावीर भगवान से अभी तक यही मांग रहे हैं कि हे भगवान महावीर से अपन यही भावना कर रहे हैं कि हमारी बाहर की व्यवस्थाएं अच्छी चलती रहे, हम पाप परिग्रह करते रहे और वो वीतरागी है। ऐसी तो अपनी परिणति है, ऐसी तो अपनी भावना है कि अपन रागी देसी देवों के पास जाना तो छोड़ दिया, हमने रागी देसी कुदेवों के पास जाना तो छोड़ दिया, हम रागी देसी भगवंतों के पास तो नहीं जाते, लेकिन हम बीत रागी से अपने राग की पूर्ति की इच्छा अवश्य रखते हैं कि हे बीत रागी भगवान, हमारे राग का साधन आपकी भक्ति करने से प्रकट होता है। अर्थात हे बीत रागी भगवान, जब आपकी भक्ति करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके नाम को नवकार मंत्र में उच्चारित करते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थवश, लालचवश आपके मंत्र का, आपके नाम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारा पापानुबंधी पुण्य बढ़ता है और हम पाप की भौतिक सामग्रियों को एकत्रित करके उनके भोग करने में तन्मय रहते हैं। इसलिए भगवान आप हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है और हम आपकी भक्ति रोज करते हैं। कह दो सत्य द्रव्य प्रमाण, कह दो, कहो ना। हाँ, तो फिर कहो ना सत्य ध्रुव प्रमाण। मंदिर में जाते हैं, दर्शन होते हैं, बड़ी चमत्कारी मिलती है, जो मांगो मिल जाएगा। यही तो विभ्रम है, यही तो वीतराग भ्रम से विपरीतता है। चमत्कार क्या है? केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आया है, इस द्रव्य की जो प्रवृत्ति केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आई है, उस समय उस द्रव्य की उससे भिन्न कोई प्रवृत्ति हुई है, उसका नाम ऐसा संभव है? यही तो मायाचारी है, यही तो झूठ है। देखो भैया, अपन ये बात जानते हैं, जितने भी बाहर में कौतूहल हो रहा है, जैसे अपन चमत्कार कहते हैं, वो वैंतर और कहीं से पानी झड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो अपन आगम किस लिए है? अपन ने तत्वार सूत्र का स्वाध्याय क्यों करा है? उमा स्वामी ने अपने पे इतनी करुणा क्यों करी? आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने अपने पे इतनी अनुकंपा क्यों करी कि सारी जातियों के देवों का स्वरूप बता गए? वो बता तो गए, यहाँ वेंतर आदि जो देव हैं उनका काम कौतूहल है, कौतुक है, और वो अपना कौतुक कर रहे हैं। कहीं पानी झड़ रहा है तो कहीं चंदन बरस रहा है, तो कहीं छत्र घूम रहा है, तो कहीं चवल झड़ रहा है, कहीं मूर्ति बढ़ रही है, तो ये सब वेंतरों द्वारा होने वाला कौतुक है। और वो ही तो अपने को मार्ग से भ्रमित करने वाला वो है क्या? अपन ने आगम क्यों पढ़ा? बताओ, आप और हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? आपने और हमने उमा स्वामी के इस ऋण को माना कि नहीं माना? यदि वो तीन लोक का ऐसा विस्तृत स्वरूप नहीं कहते, यदि वो देवों का ऐसा विस्तृत स्वरूप नहीं बताते, तो आज हम यथार्थ में सत्य को नहीं जान पाते कि कौन का क्या कार्य है, कौन की कैसी परिणति है। उन अज्ञानी वेंतरों की परिणति वो अधिकतर मिथ्या दृष्टि है, तो उनकी परिणति जगत को कौतूहल करने की है, उनका काम वो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आगम पढ़ के भी, शास्त्र स्वाध्याय करके भी, जिनवाणी की शरण में आके भी आज हम उस कौतूहल में उलझे हुए हैं, उस कौतुक में
भ्रमित हो रहे हैं। आज हम वीतराग धर्म की श्रद्धा नहीं कर पा रहे, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए तो भैया, इसलिए तो पंचम काल मिथ्यात्व का काल कहा गया है कि यहाँ जीव मिथ्यात्व सहित जन्म लेता है और नाना प्रकार की अज्ञान भ्रांतियों में उलझ के मिथ्यात्व सहित ही मर जाता है। कोई बिरला भक्त प्राणी यहाँ वीतराग धर्म को स्वीकार करके अपना कल्याण कर पाता है। अब उन बिरले जीवों में आपका और मेरा नंबर है कि नहीं, ये बता है? पक्का बता। रेवती रानी के सामने विष्णु का वो लगा दिया, नारायण का लगा दिया, तो छोड़ो, अरे कह दिया तुम्हारे भगवान महावीर आए, 24वें तीर्थंकर के बाद 25वें तीर्थंकर का जन्म हो गया, तो रेवती रानी को कौतुक नहीं हुआ, कौतूहल नहीं हुआ, दृढ़ श्रद्धान था कि तीर्थंकर परमात्मा तो 24 ही होते हैं, 25वें आ नहीं सकते। और हम महावीर के नाम पे, महावीर भगवान चमत्कार कर रहे हैं, महावीर भगवान आ गए भैया, महावीर भगवान के द्वारा ये हो रहा है, आदिनाथ भगवान के द्वारा ये हो रहा है, सुपारसनाथ जी ऐसा चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा चमत्कार हो रहा है, वैसा अति से हो रहा है, हमारे भगवान ऐसा अति से कर रहे हैं। अरे जो निर्वाण को प्राप्त हो गए वो अति से करने सिद्धार्थ से उतर के नीचे आएंगे क्या? ये तो बता। हमने कहा ना जीव स्वार्थी है, अब ये शादी के अन्न मुहूर्त नहीं निकल रहा है तो स्वार्थी। अक्षय तृतीया जहां जाति स्मरण ज्ञान से इच्छु रस का आहार दिया था, एक भव अवतारी चरम शरीरी हो गए थे, परमात्मा को आहार देके स्वयं चरम शरीरी हो गए थे। ऐसे पर्व पे जीव स्वार्थी है क्या भैया? जो काम और कभी नहीं होते, भगवान के निर्माण महोत्सव पे, तारण जयंती पे, महावीर जयंती पे, अक्षय तृतीया पे जो पाप और कभी नहीं हो रहा है, अन्न मुहूर्त नहीं निकल रहा है, ना स्वार्थी है ना कि भगवान के कल्याणक के दिन तो, भगवान की जन्म जयंतियां तो, उनके निर्माण के उत्सव तो, ये सारे पर्व तो सारे शुभ है, और इन दिनों में तो सारे पाप कार्य करे जा सकते हैं। ये तो मंगल दिन है, बढ़िया शादी करो, ब्याह करो, बढ़िया अच्छे से। स्वार्थी है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ करने। जैसे कहते हैं संसार में जीव, संसारी जीव, ये अपने स्वार्थ के लिए तीर्थंकरों को भी छोड़ने वाला नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए भगवंतों के नाम का स्मरण करने से भी नहीं चुकेगा। ये नमोकार मंत्र भी जब पढ़ता है तब इसे ये याद आती है कि बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, हे परमात्मा मेरा ये दुख दूर कर दो, हे परमात्मा मेरा दुख ये दूर कर दो, हे परमात्मा मैं 1001 आपके मंत्र की जाप करूंगा, मेरा रोग ठीक हो जाए। भगवान को भी रिश्वत देने से नहीं चूकता। इसका नाम है स्वार्थ का, काय का संसार। देख लो तो हम वीतराग धर्म की आराधना करने वाले हैं, ठीक है नहीं? हम कौन से धर्म की आराधना करने वाले हैं? टाइम हो रहा है, 4 मिनट बचे। हम कौन से धर्म की आराधना करने वाले हैं भैया? हम वीतरागी भगवंतों से ही भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वीतराग धर्म की आराधना करने वाले, वीतरागी भगवंतों से भीख मांग रहे हैं, वीतराग धर्म की आराधना करने वाले। जहां तारण स्वामी ने कहा तू स्वयं भगवान है, जहां महावीर स्वामी कह गए जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ा गए, तारण स्वामी हर जीव सत्ता में उस परमात्मा तत्व के होने की बात कह गए कि तू स्वयं परमात्मा है, वहां अपन भीख मांगने में ही लगे हुए हैं, भगवान हमारा हित कर देंगे। और पढ़ते क्या है? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने वाला नहीं है, तो फिर रोज भीख मांगने में लगे, भगवान हमारा हित कर, तब तक कल्याण हो जाएगा भैया। रोज मोक्ष मोक्ष चिल्लाते हैं कि कहाँ जाना है, तो एक साथ चिल्लाते हैं मोक्ष, और मोह छोड़ना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि मोह के 6 का नाम मोक्ष। मोह कोई नहीं छोड़ना चाहता और मोक्ष सब जाना चाहते हैं। हाँ भैया, जय तारण जी महाराज। चलिए मंदिर विधि आप वहां चालू कर दीजिए। मोह में सुख का भास है और मोक्ष मार्ग में सुख का वास है।
देखो भैया, एक बहुत अच्छी बात है, आज दोपहर की क्लास में ये बात आएगी, उपशम की चर्चा आएगी। यदि अपन चाहे वर्तमान में चाहे या मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का ही उपशम होता है, मोह का ही उपशम होता है। जो जीव वर्तमान दशा में मोह का उपशम कर रहे हैं, मोह को उपशमित कर रहे हैं भैया, उनका मोक्ष तो हो सकता है। लेकिन भैया जिन जीवों की प्रवृत्ति आज भी मोह को बढ़ाने में लगी है, राग को बढ़ाने में लगी है, उन जीवों का मोक्ष या उन जीवों की मुक्ति 3 काल में होने वाली नहीं है। इस विषय को दोपहर में अपन विस्तार से लेंगे। चलिए, मंदिर विधि का आगे क्रम होते भैया, आप वहां से ले लीजिए। सावधान।